बात कर रहा हूँ ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 11 नवंबर 2023, समय हो गया 07:51 PM। बताओ, मैं बात कर लेता हूँ, क्या बात होगी। मोदी वक्त हो, बहुत से साउथ इंडियन फिल्म स्टार्स और ये सारे कह रहे ये ना अकेला पड़ जाएगा इस बहस में। कह रहे अगर मोदी ने खाना खाया तो मीडिया में बोल रहे कि अगर क्या जरूरत है हम बिल दे देते। तो उस दिन क्या तुम अपनी माँ चुदवाने गए थे? अमिताभ बच्चन भी तो था। नहीं, उस दिन का तुम अपनी माँ चुदवाने गए थे बहन के लड़ो। तो करना बहस कर। बताओ यार, वो फोन करके पूछना है ताज में हम पेमेंट कर देना बहन के लौड़ा, उस दिन का अपनी माँ चुदवाने गए थे। भाई साहब, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चल रहा है ये, 6 महीने होने जा रहे हैं। नहीं, पूरा ही गिना जाएगा जून। कह रहा मीडिया में क्यों बोल रहा, माना नहीं ठोकेगा मेरे पे हैं? माना नहीं, मोदी की बेइज्जती है कोई पीएम? कहाँ कौन है सेक्रेटरी, कौन है? बहन के लोड़े भग जा तेरी माँ के चूत, मारेंगे बहुत तुझे, तू जानता नहीं है अभी खेल। यार ये मोदी का कुछ जानकार होंगे बहन के लोड़े ईरानियंस। तुम रहे आखिर वही में आज, ईरानी होटल वाले हो क्या? ईरानियंस हो क्या? पूरे ईरान का रईस ही उसको बोल बहन के लोड़ा, वो पे कर देगा। बहन के लौड़ा, मैं बिल की भी बात बोल रहा हूँ, मैं एथिक्स की भी बात बोल रहा हूँ, मैं अमाउंट की भी बात बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। है यार, मैं एथिक्स की भी कह रहा हूँ, पैसे की भी कह रहा हूँ, बिल की भी कह रहा हूँ, ओनरशिप भी कह रहा हूँ, सारी बातें बोल रहा हूँ। करना बहस कर मेरे से। मैं भी तो देखो कौन है बैठ कर रहा, माइका लाल जो मुझसे बात कर ले इस मुद्दे पे। बात कर रहा तो बैठ कर लड़ा, प्रधानमंत्री है तुम, उसका बिल तो तेरी बहन ना चोद दूंगा माँ के लौड़े। अजीब है बहन के लौड़े वहां की चूत इनकी। पागल वागल हो गए तुम लोग। ये नवाज शरीफ के चेले हैं बहन के लौड़े। वो कह रहे, नवाज शरीफ कह रहा मैं हूं मरियम नवाज। मैं तभी तो कह रहा इस बहन के लौड़े को, मैं कही नहीं मरियम नवाज हुआ है। यार अजीब है, हमें तो दिखता नहीं ना, तो पहचानते ही नहीं। आज दिन की मैंने वो बात छोड़ी ना ट्वीट से, मरियम नवाज की एक ऐसी फोटोग्राफ आई, वो अम्मू की फोटो है, बहुत पुरानी फोटो होगी, ठीक है। तो अब वो फोटोग्राफ जो है क्या कहते हैं, आ गई बैठ के लौड़े, पता क्या करे, थू 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 तू कैसी लड़की है ये वो। मैंने कामाख्या की फोटो लगा दी, मैंने कहा दोनों में कोई फर्क है? बैठ के लौड़, मैं लेने पंगे मेरे से, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट, सो व्हाट, whatever is it totally in media, in open? What's wrong? What's wrong? What's wrong? What is happening? What is happening? And what is happening? It's totally your mentality. It's your mentality. मैं तो पूछ लिया बहन के लड़े, दोनों फोटो में फर्क क्या है? कमेंट वाले की सबकी, सारे हिंदुओं की ना, जितनी हिंदू लौंडियाँ थी ना, लुगाइयाँ हमारे नाच की, तौबा तो देख, छी छी छी, देखो कैसी फोटो, गंदी फोटो खिंचवाती है, ये है वो है, ऐसी ऐसी सारी हिंदू लुगाइयों की ऐसी माचुत के हाथ में आ गई। मैं कहा कामाख्या की फोटो देखी तुमने? कामाख्या में देखा एक मूर्ति लगी हुई है, डिट्टो ऐसी ही है, शर्त लगा ले। मैंने फोटो लगा दी वैसे, कामाख्या की फोटो और दोनों, मैंने कहा क्या फर्क है दोनों में? भाई वो मूर्ति है, ये फोटो है, क्या क्या फर्क पड़ता है? जवाब दे, जवाब दे। ये वो बैठ के लौड़े चूतिए है जो कामाख्या में लगी मूर्ति को देख के ना, पता क्या पता करने गए होंगे ये बंदी कहाँ मिलेगी। ये वो बंदे फोटो देखे नहीं, सब पीछे पीछे होंगे तो बंदी की ढूंढते। बैठ के लौड़े तुम आगे, जो तुम बीमार हो, तुम लोग ना दिमागी रूप से बीमार हो। तभी तो मैंने कहा यूनाइटेड नेशन में, मैं कहा मरियम नवाज शरीफ पागल है, बाकी मोदी थोड़ी पागल है।
मैं पागल तो मरियम नवाज शरीफ है फिर तुम लोग पागल थोड़ी हो। पाकिस्तान में बहन करोड़ आरिफ अलवी पागल थोड़ी है, मरियम नवाज शरीफ पागल है। मरियम नवाज शरीफ पागल है। मैंने कहा मैडम आप पागल खाने में इलाज करा लो, ये तो सब सही है। बहन के लौड़े भोसड़ी के फ्री में तुम्हारे नाम से होटल में खाना खा लेंगे। सुनना आप, तुम्हारे सरकारी उल जुलूल बहानेबाजी से तुम्हारा बैंक अकाउंट से पैसा चोरी करेंगे। सुनते रहना अभी। उल जुलूल तरीके से तुम्हारी जमीन जायदाद को अपने नाम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सैकड़ों मामले हैं सामने। आईएस इनका जो है क्या कहते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। आतंकवाद का जवाब आतंकवाद है। तो पागल मरियम नवाज शरीफ है ना। तो मैंने आईसीजे को बोला, मैंने कहा सर मरियम नवाज शरीफ का मेंटल ग्रेड जो है ना वो 9 पे चल रहा है, बाकी सब ठीक है भाई, यही पागल है। इसे ही पागल खाने में रखो, क्योंकि ज्यादा सेफ रहेगी ना। बाहर तो इसके कपड़े फाड़ने को तैयार बैठे ना, तारुश कर देंगे। तो तारुश करने वाले पागल नहीं है, ये लड़की पागल है। नहीं समझे? समझे? मरियम नवाज शरीफ और मैं फ़ोन पे बात कर रहे, बीच लाइन में एसपीजी डिपार्टमेंट वाले बदतमीजी करवा रहे मोदी से। पागल तो मरियम नवाज शरीफ और मैं हम है ना। वो प्रधानमंत्री लेवल पे जो है ना वो पागल वो नहीं है, पागल हम है। मतलब महंगाई में आवाज़ ना उठाएं भाई, यही ठीक है ना। नहीं, अच्छा कश्मीर में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता जो है वो एकदम सही दिमाग की जड़ है। ये बैंड का लोड़ा, ये भोसड़ी का क्या नाम है इसका, अजीत डोभाल, वो बाघ का लोड़ा। तू भोसड़ी कुतिया की पैदाइश है, तो रिजाइन क्यों नहीं करता हरामी के। पूरे देश की बहन के लोड़े ऐसी बेइज्जती करा दी ना तूने हितेश रेवन से। हालांकि वो तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि हितेश रेवन एक टाइटल ऐसा है ना, बहन के लोड़े भाई थू थू करवा दी उसने। और अब भी तुम्हें भागने नहीं देगा वो कि बहन के लोड़े, यार भी तुम्हारी और बेइज्जती होनी है। और तुम उसकी झांट का बाल नहीं टेढ़ा कर पाए बहन के लोड़ो, सोच लो। नहीं सीधा तो लट कर पाओगे, टेढ़ा है और थोड़ा टेढ़ा करके दे। सरे आम ना 1.5 करोड़ 130 करोड़ जनसंख्या में अकेला बंदा वह जो सुपरस्टार की तो चमकता है, अकेला। और चुन चुन के बहन के लोड़ो तुम्हारी ईरान। मैं बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है, मान भी जाओगे तो क्या करोगे, झाड़ उखाड़ लोगे। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत सुंदर महिला है, उसको सरेआम मारा जाता है, तो पागल वही है ना। तुम उसको मारने वाला पागल नहीं है, उस पर हमला करवाने वाली पुलिस पागल है। रात को उसके बेडरूम में नैब वाले रेड करने जाते हैं, वो पागल है। नहीं, मरियम नवाज शरीफ पागल है। अच्छा, पंजाब में से होके मरियम नवाज शरीफ दिल्ली की तरफ आएगी और उसको ये कहने वाले जाएगी तो यहीं से होके, तो सरदार पागल नहीं है, ठीक है। मरियम नवाज पागल है। सरेआम उसको रेप की धमकी दे रहे हो तो मरियम नवाज पागल है ना। क्यों नहीं? हमारी बहन चोद ने पोतरा हुआ हितेश रेवन, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, याद रखना। बहन के लोड़ो ऑल ओवर वर्ल्ड में ना, जो तुम कहते थे ना भोसड़ी वालों, मोदी मोदी, अब पता क्या कहता है, मोदी की माँ चैम्बर में किसने चोदी सब जानते। बात मान जाओ मेरी, समझ में आई। वो तुमसे वही करवाएगा जो वो चाहता है, तुमसे तुझे रिजाइन नहीं करने देगा मोदी। वो तेरी ऐसी बहन चोदेगा ना, सोच ले। तेरे जो है ना ये बहन के लोड़े जितने फॉलोअर्स हैं, झांट नहीं उखाड़ पाई। तेरे यहीं का काउंसलर अनीता तंवर गांड पे लात मार के अनीता तंवर को राजनीति से भगा दिया उसने। ये सोच ले कितनी चलती है उसकी, सोच ले। और कुछ नहीं बिगाड़ पाए तुम उसका। मतलब
जाल साजी के सारे हथकंडे अपना लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए एम्प्लॉयज ने, दिल्ली पुलिस वालों ने, जाल साजी के। मतलब एक नागरिक के लिए सोचने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन स्पेशल ऑर्डर्स को जंप करने लग गया। चंपारण डीजीपी सेलेक्ट हुआ है हितेश रेवान, चंपारण का डीजीपी परमानेंट बनाया गया। और मतलब तुमसे, तुम्हारे से वो ऐसे क्राइम करवाएगा क्योंकि तुम लालच में मर गए अपने, तुम खुद ही क्राइम करोगे। कि जो लोगों में लिखा है ना सत्यमेव जयते, काट दे उसे। ऐसी माँ चोदी ना उसने तुम्हारी स्टार्टिंग से ही। पहले बोलता पता है क्या, चलो बुलावा आया है, पापा ने बुलाया। पाकिस्तान में ना लोगों का हंस हंस के पेट में दर्द हुए कि कौन है ये। अरे ट्विटर पे एक बंदा हितेश, उसकी वॉइस सुनी है कभी? है नहीं। कहता चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, गाना सुना है मरियम नवाज करी? हाँ सुना, अच्छा गाना है। कह रहे नया गाना आया है मरियम नवाज करी, गुस्से में कौन है ये? कह रहे चलो बुलावा आया, पापा ने बुलाया। कह रहे पापा कौन है? कह रहे वो अपने आप को पापा बोलता है। कह रहा बापों का बाप बैठ के लोड़ा। कह रहा कैसे? कह रहा मेरा नाम बाप है। तुम्हारी ऐसी बात सोच रहा है ना, तुम्हें हंसी मजाक लग रहा है ये? छोटे छोटे बच्चे भी ना अपने बाप का नाम हितेश रेवन लिखने लग गए। कहता हाँ, और पता क्या कहता, भारत माता। अच्छा, अपनी बीवी का नाम भारत माता रख लिया और माचुदौस से। पाकिस्तानी कहते हैं, कह रहा तू वैसे हम तो बम गिराते यार, तेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे पर बढ़िया मारता है तू इनकी। कह रहा जिस दिन इसने अपनी बीवी का नाम भारत माता रखा ना, हमने कहा अब बम गिरा दे हम पे। कह रहा हमने खुद ही अपने एयरबेस दे दिया, ले लेना पे। कह रहा हमें जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान बेच दी, तू रख ले। कह रहा भारत में एक बंदा आया नरेंद्र मोदी, कह रहा उसकी ऐसी इसने जो सूखी मारी ना। कह रहा बॉर्डर पे आके पूछते तो, और अभी भी वहीं रह रहा है इंडिया में? बाप वहां रहता तुम्हारा। भागना नहीं कोई है ऊपर से, पता है यार वीडियो में कहता भागना नहीं। कह रहा वीडियो डिलीट करके दिखाई। कह रहा मुसलमान, कह रहा बनाइयो भी मत, हिंदू ही ठीक है, से मारा तुम्हारी। कराए भी में है। अच्छा, बैठ कर कह रहा इसके वीडियोस को ना बैठ के आराम से देखते हैं। अब हमें ही भेजा कर वीडियोस। कह रहा ऑल ओवर वर्ल्ड में ना युद्ध लड़ना है, नहीं लड़ना है, क्या वीडियो देखने में मजा आ रहा है। कह रहा जो टेक्स्ट लिख लिख के जो तुम्हारी बजाता है ना दर के, तौबा तौबा तौबा। कह रहा रबी पीरज़ादा ने गाना इसीलिए तो गाया था तौबा तौबा, वीडियो देख के मेरे बस की। कह रहा पता क्या करी, कह रही ये सही है, प्रधानमंत्री तू बना रहे थे, तेरे क्या जुलूस निकाले गई। अब जहाँ जाएगा वहीं पूछेंगे फ्री में कहाँ क्या रहा है, वो जुड़ेगी क्यों लिखा इसका नाम, बहन के लौड़े चूतिया समझ रहा है। नहीं मोदी भक्त कह रहे हैं कि भाई, नहीं मोदी भक्त कह रहे हैं कि भाई वो मीडिया में शोर क्यों मचा रहा, फालतू कैसे बोले, गाली क्यों दे रहा, हरामखोर कैसे लिखा ये वो। तो लिखने से पहले दे देता ना पैसे जाके, मुझ तक बात ही क्यों आई, मुझ तक बात ही क्यों आई। भाई तेरे पास पैसा है, बहुत पैसे वाला है, मान ली तेरी बात, मुझ तक बात क्यों आई। वो बहन के लोड़े सी गांड के पीछे घूमना अपना वॉल्ट लेकर के, जहाँ जाए वहाँ पैसा खर्च कर दिया कर, मुझे जरूरत ही नहीं है मुझे। गलत हो गया। तो बहन के लौड़ो पूरी दिल्ली में तुम्हें रहने के लिए, छतरपुर रहने के लिए भी मिला। यहाँ से फीड लिख लिख के लेके जाएंगे, बहन के लोड़े लिख लिख के लेके जाते वहाँ पे, फॉर्मूला, परमाणु का फॉर्मूला, मिसाइल का डिजाइन, आज ये लाया, आज ये बहन के लौड़े भोसड़ी के।
इंडियन आर्मी वालों को कह रहा चलो बुलावा आया, पापा ने बुलाया बाप इधर। अपनी बात सुनो, देखो नहीं नहीं बात देखो, सारी बातें एक ही एंगल से नहीं देखी जा सकती यार। मेरे को इतना गुस्सा क्यों आया? मैं जजमेंट नहीं दे रहा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। तो बैठ के लौड़ो, वो प्रधानमंत्री औकात में रहे ना अपनी। ये तो एक बात समझ, बैठ के लौड़ो हम इंडियंस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कमिश्नर, डीजीपी, लौड़ा लसन कुछ नहीं समझते। जब तक सुन रहे ठीक है भाई, और भाई क्या हाल चाल है, जहाँ दिमाग लगा सारा उल्टे हाथ के इधर के देते। ठीक है, बहुत सुनली तेरी समझ में आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा इनके। ये ना बड़ी गलत फहमी में जो है ना, ईरान से नहीं बांग्लादेश से ये ईरान गया, ईरान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर गुजरात, इंडिया, और फिर जो है ये जो है इलेक्शन में आया। ये बयान का लौड़ा गलत फहमी में था ये। क्या समझे? नहीं समझे, नहीं समझे। अबे बहन के लौड़ा, तुम्हारी माँ की चूत भोसड़ी वालों। मैं खाया है तो भागे लौड़े, पैसे देना तू बहन के लौड़ा, मैं क्यों मारूं? मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे नाम पे क्यों लिख के गया? अरे ये कह रहा हूँ। अच्छा अभी मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मतलब मैं भारत का नागरिक हूँ। अच्छा देखो, अब देखो लॉजिक क्या आता है। मतलब मैं भारत का नागरिक हूँ तो प्रधानमंत्री के 5 स्टार होटल का बिल भरूं, कौन सा संविधान में लिखा है? ओए 100 नंबर की कॉल कर, 100 नंबर की कॉल कर इस बैंड के लोड़ा मोदी के नाम की। हाँ, तीन होटल का बिल बकाया है। बोले ताज, दिखते ताज, धौला कुआं, सम्राट, सम्राट का है ना, सम्राट का है ना। 3 बिल बता के गए थे ना। हाँ, और ये नहीं नहीं नहीं, ये वाला जो है कॉन्टिनेंटल है, कौन सा है, कनाट प्लेस वाला जो उधर पीछे रेलवे लाइन के बगल में है, एक उसका है ना, उसका तो बहुत ज़्यादा है। हाँ 100 नंबर ही कॉल कर दे। वो भैया वो हितेश रे 1 नहीं भरेगा, ये भोसड़ी वाले को समझा दिया, तेरी माँ की चूत कह रहा है बहन करोड़ भारत का नागरिक है ना तो प्रधानमंत्री का बिल भरेगा। बताऊं तुझे अभी, या मैं आऊं फिर से पीएम हूँ हैं? अजी पागल आदमी है यार। है ना, 100 नंबर की कॉल कर दे। मैं नहीं, इसकी भागी चूत बयान कर लौड़े की भोसड़ी वाले। नहीं नहीं, आईजीएल का कनेक्शन भागी चूत में जाओ ना बयान का। 16 लाख करोड़ रुपये ले ली मैंने तो, 16 लाख करोड़ रुपया लिया मैंने मरियम नवाज जी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से। 16 लाख करोड़ यूएस डॉलर है, मैंने यूएस डॉलर में लिया। पहले रुपीस में दे रहे थे, फिर यूएस डॉलर कर दिया। और बीएसईएस से 3,000 करोड़ रुपया पर डे ले रहा हूँ। भयंकर पेनल्टी चोद रहा हूँ इनसे, बहन के लौड़ों से, भयंकर। सारा चूतिया समझ रहे मेरे को। भाग करोड़ा भोसड़ी का आके ना, बहन करोड़ा पिप्पे की धमकी दे करके भोसड़ी का। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भाई ओनरशिप है, चेक कर ले। मैंने उसको कोर्ट नंबर बता दिया, फाइल नंबर बता दिया, बहन करोड़ा। मैं कहा जा कोई बात नहीं, मैं आप देख कैसी बहन चोदता हूँ आईजीएल की, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की। और अब भी ना पर डे भयंकर पेनल्टी ले रहा हूँ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से। ओनरशिप है मैडम, अभी ना सब भरेंगे, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स वाले भरेंगे। महा के लड़ो, पैसा दिया है, पैसा दिया है, होटल मेरे हैं, साफ लिखा हुआ उसमें। अपने ओनर से जाके खुद बात करोगे आप। मैनेजर बहन का लौड़ा अगर बाहर भोसड़ी का जो है लैटरिंग में झाड़ू पोछा ना करता दिखे तो नाम बदल देना मेरा। जो भी होटल सेक्रेटरी है सबकी देखो कैसी माँ चोतता हूँ इनको, बहन के लोड़ों को बढ़िया वाला खाना खिलवाता हूँ होटल में। कोई हो कोई सबके बहन के लोड़ों के ना दिमाग की खुजली मिटा दूंगा। मेरी तो आदत है, मैंने तो बोल रखा पेमेंट दे कर हट जा चुपचाप। पेमेंट दे दे, ओनरशिप लिखवा ले और चलता बन, और टर्म्स एंड कंडीशन बता दियो और आ जा। उसके बाद जो महीने भर बाद जा, किसी ने बदतमीजी करी ना,
उसी की माँ का पोखड़ा बहन के लोड़ों के, सारों को बहन के लोड़ों को जो है ना यही काम करवाना मैंने इसलिए कहा था आप बीच में मत पढ़ो, आप बीच में पढ़ो ही मत। आपकी जो मरियमता है ना मरियमता हाँ, आप अपने पास रखो, ठीक है। देखो जी यहाँ तो सीधा साहब है। अब पता ही नहीं इनकी माँ के चुर बहन के लौड़ा के 1.5 साल से ऊपर हो गया मैडम अश्वती यूनिवर्सिटी से पैसा लेने, पता दे ही नहीं रहा। पर जहाँ बात हुई है वहाँ पैसा भेजना, इसमें भोसड़ी वाला कोई क्या करेगा। अपनी माँ के चूत में जाओ ना मुसलमानों बहन के लंडो। मुझे क्या मतलब, मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी बोला था, कहो भैया देख ले भाई मुस्लिम लीग से है तो बहन के तो कर देंगे इनका कांड है। अरे मैडम जी मैंने बहुत पहले ही कह दिया, मोदी और बीजेपी का जो मोदी का ग्रुप है उसके लिए कोई जगह नहीं है मेरी टीम में, और हम वो है जो ये कभी नहीं बन सकते। हम तो दिमाग लगाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते ऐसे 420 साले आतंकवादियों के साथ। दिमाग के चूतों जा बहन के लंडे, सीधा बोलते हम। क्यों, हमारा सीधा काम है। देखो मैडम प्योर वाइट मनी का काम है। अरे कल प्योर भी तो पीटा तभी से मारा उसको साकेत कोर्ट में, पकड़ लिया मेरे बंदों ने। क्या बे बदमाशी, बढ़ाऊं तेरा एसपीजी अभी हैं, चलवाऊं तेरे से अभी सोर्स, तभी से मारा दे घूसे बढ़ा दिया उसको पाकिस्तान का बदमाश। अपनी ऐस तैसी में जाए नहीं ना, इसके लिए कह रहे किसन पहलवान के लिए कह रहे पैसे भिजवा दिए खालसा ढाबे के। मेरे को नहीं सुननी, अब तूने पैसे भिजवाए चाहे नहीं भिजवाए, इतने दिन बाद तो होटल वैसे भी जो है ना उस ऐसे बिलों को साइड कर देता है, सीधी सुधरी बात है। तो अब जिस बात पे बात हो रही है, जो टॉपिक है वो सीधा एथिक्स का है, ठीक है। अगर इतने के बावजूद पीएमओ ये कह रहा है हम तो इसका पैसा भी खाएंगे, हम करेंगे भी नहीं, ठीक है करो, मैं अपने पैसा वसूलना जानता हूँ। समझ में आई, क्या कोई भी हो, मैं तो सीधी बात जानता हूँ। अगर मान लो अभी मैं पीएमओ पहुंच के 4 जूते दे दूं उसके खींच के, अब पूछूं बंदूक की धमकी देगा ना ये वहाँ सिक्योरिटी वाला, अब मारूंगा। इसीलिए तो पिट रहे हैं ये इसीलिए पिट रहे हैं, वरना इतनी वीडियो बनाने के बाद मेरा गेट नॉक करके पब्लिक भी बोल देती। वो बोलेगी क्यों, वो जानते हैं ना रियलिटी है। अमान हक्कानी और बाकी कंपनियां ये लोनर्स हैं, डिफॉल्टर्स हैं यार। यहाँ तो डिस्क्लेमर लगा हुआ है वीडियो, ट्विटर पे भी लगा हुआ है, ट्विटर पे भी लगा डिस्क्लेमर, डिपार्टमेंट्स को टैग किया हुआ आईडी लगा के, सब जानते हैं देश कौन है। और जिसका पैसा लगा हुआ है ना वो बेवकूफ तो है नहीं, पैसा वर्ल्ड बैंक के थ्रू है। मतलब ये आज जो एक बात मैंने बताई ना होटल में खाना खा, भाई साहब इससे ज्यादा किसी इंसान की कहीं बेइज्जती हो मैंने भाई इतिहास में तो नहीं पढ़ा।
महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया किसी भी रीजन से। मेरे ख्याल से भारत में ना, मेरे इस मामले को भी अंग्रेज कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं सुना है महात्मा गांधी ने, उठा के बाहर ही फेंक देगा, जाने यहाँ से। तो भारत में उसको ऐसे पेंट किया गया कि ब्रिटिश आर रॉन्ग। अब मेरी टी शर्ट पे ब्रिटेन का झंडा, तो ये मुझे पेंट करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। तो अब इसको भी ये जो है ना, ये लोग संसद में और जो फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसे पेंट करेंगे मीडिया वाले कि जैसे, मतलब प्रधानमंत्री की छवि की बात है ना, बूढ़ा है, बुजुर्ग है और गुरु बनना चाह रहा है, तरह तरह की फोटो पब्लिश हो रही है, होटल में खाना खा के भाग गया। तो क्या हो गया? चेक करने गया था, चेक टेस्ट करने खाना। अच्छा जी, ये 7 स्टार का कल्चर ऐसा है। ये लोग गरीब, बूढ़ा, लाचार भारत का मतलब बेटा, भारत माँ का लाल 7 स्टार होटल में खाना खा के भाग गया, तो क्या हुआ? उसका हक बनता है भारत माँ का। भारत में सब कुछ भारत माता का है। ये एक भारत का बेटा है। बड़ा मजा आने वाला है। महात्मा गांधी के द्वारा कपड़ों की होली जलाई गई, तो इनको टैकल करने का भी तरीका ना वैसे ही है जैसे एक ज्ञानी ने आकर के महात्मा गांधी को कह दे कि आप ना धोती और कुर्ता ही पहनो जब तक सूट लायक कपड़ा खुद ना बुन ले। इनको इन्हीं के जूतों से मारा जाए तो ठीक है, इनको इन्हीं के जूतों से पीटना ज्यादा ठीक है। एक महान चूतिया एसपीजी वाला, पता है क्या कह रहा है? तो प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया, खाना खा के आ गया। मैनर्स, इफ यू वांट टू बी अ पायलट, मैंने पहले आपको सिखाया है डिसेंसी, पहला शब्द। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा शब्द है मैनर्स। नाउ आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल कोट फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं तो एक्स ही बोलता हूँ इसको, ठीक है, एक्सपायर हो चुका है। इंडियन एक्सपायर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी डोंट नो मैनर्स। तो मैनर्स नहीं है। जिसको महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी में मैनर्स नहीं थे, धोती और उसमें पहन के कैमरे पे आ रहा है, उसमें मैनर्स नहीं थे। कंटिन्यूअसली वैसे ही रहा। भाई मुझे बोलो तो ठीक है, मैं तो एक सिविल लाइफ से आ रहा हूं, पब्लिक में से, तो मुझे बोलोगे तो चलेगा यार। आम आदमी में से कैसा भी हो सकता है, ब्लंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मोहनदास करमचंद गांधी में मैनर्स नहीं थे। वरना धोती कुर्ता पहन के, पता नहीं वो बालकान कौन से देश में गया था, वहां मैनर्स आप सोचते नहीं हो। देखो पर्सनल बेडरूम, रूम फोटोग्राफ्स कुछ भी हो, उसमें मैनर्स नहीं थे मोहनदास करमचंद गांधी में। वही मोदी के अंदर भी मैनर्स नहीं है। हाथ मिलाने गया किंग चार्ल्स के लड़के से, मिस्टर विलियम से, हाथ जोर से दबा दिया, मैनर्स नहीं है।
ऐसे से कौन मिलना चाहता है? सीधी बात नहीं समझे, जाते ही चिपकता है, गले लगे, मैनर्स नहीं। अब इसको पेंट कैसे करेगी ये मीडिया में कि भारत का एक महान देशभक्त, मोदी भक्त कैसे बोलेंगे? भारत का एक महान देशभक्त, 7 स्टार में खाना फ्री में खा गया तो क्या हुआ? सोचने वाली बात है। चाय पीजिए, मैनर्स बहुत बड़ी चीज है। एक बात, तू भारत के अंदर न्यूज मीडिया में प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन लेके बात कर रहा है। चूतिया है क्या तू? चूतिया है क्या? मतलब कहते चूतियों की कमी नहीं। महात्मा गांधी के भारत में लिख भोसड़ी के, गोली मारने की धमकी दी ना तूने, कि अब तो विनोद गुप्ता ने महरौली थाने से अभी धमकी भिजवाई मुझे, मैंने इसीलिए वीडियो बंद करी। मैं कौन है बहन कैलेंडर? कह रहा अब तो रिवॉल्वर से ही इसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा। महरौली थाने से मनोज गुप्ता और विनोद गुप्ता ने, ठीक है? तो रुक बहन के लौड़े, लिख, मैं भी देखूं ना कितनी गोली चलाता है। चूतियों की कमी नहीं। महात्मा गांधी के भारत में ढूंढो एक मिलते हजार हैं। जो चूतियापंथी 1947 से शुरू हुई, हरामखोरी की, हराम का खाने की, सत्याग्रह कर लो, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन, बहन के लड़ो, मेहनत तो करनी नहीं, हरामखोरी है तुम्हारे अंदर। नॉन कोऑपरेशन यही था, हम तो कोऑपरेट नहीं करते, बैठ गए। इन माँ के लौड़ों को, हरामी के बच्चों को किसी दूसरे की न्यूज और मेहनत पे, सारी बहन की लौड़ी पॉलिटिकल लॉबी लगभग ऐसी ही है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू, क्या एर्दोगान, क्या रईसी, आज बाइडेन का एक किस्सा बताऊंगा। आज बेंजामिन को पता लगा होगा कि ये संसार कैसा है। आज बेंजामिन को उसकी औकात पता लग गई होगी। जब नहीं 7,000 टन भाई साहब, जो भी लिखा मीडिया में लिखा, 7,000 टन एक्सप्लोजिव के बदले एक औरत के वजन का, जॉय बाइडेन की है, जॉय बाइडेन की रिकॉर्डिंग, मैं बताता हूं इसकी हकीकत। आज अमेरिका के लिए जो है ना, डूब मरने की बात है कि इजराइल की मदद के मामले में जॉय बाइडेन ने एक औरत के वजन, मतलब एक औरत के वजन इक्वल एक्सप्लोजिव देने की बात करी। एक औरत के बदले जितना उसका वजन है, उतने ही वजन का एक्सप्लोजिव मैं आपको देने को तैयार हूं। अगर 7,000 टन एक्सप्लोजिव यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने इजराइल में भेजा है, तो उतने ही वजन की लड़कियां उसे चाहिए। ये जॉय बाइडेन ने कहा है। मैं बेंजामिन नेतन्याहू को चैलेंज करता हूं, चैलेंज है तुझे, मेरे मुंह पर थुकवा दे अगर मैंने झूठ बोला हो। मेरे मुंह पर थुकवा दियो अगर मैंने झूठ बोला। बोल दे जॉय बाइडेन ने तेरे कोई बात नहीं कही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को। मैं चूतिया हूं क्या भोसड़ी के? मैंने तो बहुत पहले ही इजराइल को 450 न्यूक्लियर बम दे करके डील फाइनल कर ली थी। अब बेंजामिन को बोला था आप जाओ मस्त रहो। और 1100 से 11,000 कर दिया मैंने। 1100 जेट्स पहले भेजे थे, तो मैंने कहा 1 जीरो और लिख लो, 11,000 दिए। बेंजामिन नेतन्याहू और जॉय बाइडेन की एक फोटो है एक साथ, उस फोटो की रिकॉर्डिंग मांगो।
अमेरिकन्स, शेम ऑन यू। ठीक है, जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, शेम ऑन यू। जब तक अमेरिका जॉय बाइडेन का इलाज नहीं करता, ठीक है भाई, ये देख, ये हटाया मैंने डेल्टा फोर्स का स्टिकर अपने ऊपर से और NYPD का स्टार, और ये रख दिया भाई साइड में। ऐसे देश की आर्मी और ऐसे देश की पुलिस का टैग मैं तो नहीं लगाता भाई, ठीक है, हटा दिया मैंने। अब मैं अमेरिका डेल्टा फोर्स से नहीं हूं, और NYPD, जिस दिन जॉय बाइडेन को हटा दोगे तुम, चाहे इलेक्शन आने पे हटाओ, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। अब तुम कहोगे कि उसके 5 साल खत्म होने पे हटाओगे तो तुम समझो, पर अगर इतनी घटिया बात, आर्म्स डीलर हम भी हैं, 10 अवतार कंपनी का मालिक हूं, ऐसी चूतिया मैटिक तो बात मैंने तो नहीं कही, बिल्कुल नहीं कही। इसीलिए सऊदी अरेबिया को मैं पसंद नहीं करता, इसीलिए मैंने पाकिस्तान की मदद ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे कर दी, बिल्कुल कर दी, क्योंकि सऊदी अरेबिया में किंग सलमान ने और उसके लड़के ने पाकिस्तान की मदद करने के मामले में लड़कियों की डिमांड कर दी। तो भाई मैंने तो कभी सऊदी अरेबिया को कोई टाइटल रखा ही नहीं, वरना आज वो भी उतार देता। और मोदी की बदतमीजी मरियम नवाज के साथ, नहीं मैं और मरियम नवाज क्या बात कर रहे हैं उसे का मतलब, तो भाई ये रखा इंडियन आर्मी का बैच और बेल्ट नंबर और IB के, ठीक है, सुन ले, और दिल्ली पुलिस के, और ये रख दिया मैंने साइड में, ठीक है, जो बिगाड़ सको बिगाड़ लेना मेरा, एक तरफ कर दिया मैंने। जब तक तुम इस भोसड़ी वाले का इलाज नहीं करते भाई, ऐसे बहन के लंड घटिया फोर्स और घटिया सिस्टम का हिस्सा मैं तो नहीं बनता जी। मेरी अपनी आर्मी है या नहीं है, मेरा अपना पैसा है या नहीं है, ठीक है, अपनी माँ की चूत में जाओ तुम बहन के लंडो, थूका तुम सब पे बहन को। जितनी गंदी बात भारत के प्रधानमंत्री तुम बोलते हो ने मरियम नवाज शरीफ के लिए कह दी उस दिन रात को फोन पे, बीच में लाइन हैक करके, ठीक है, कोई रैंक हो, चक्र साहब हो चाहे कोई हो, ये हटाया, ये रखा, ठीक है, मतलब नहीं, ऐसे नहीं होती, नहीं, अरे कुछ नहीं यार, वो ढोल वाला नहीं है, ढोल बजा रहा है और सीक्रेट वॉइस दे रहा है, जब्ती के ढोल है, जब्ती का ढोल है, कह रहा है जब्ती का ढोल बजा रहा हूं, बेवकूफ हो गया, मुझे नहीं पता क्या खेल है। अमान का मालिक हूँ, अकानी का मालिक हूँ, मुझे 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 चोदना सिखा रहा है, और मैं सिखा रहा हूँ बंद कर, आगे चल चल, बहुत हो गया। नहीं वैसे दीपावली मांगे तो मना नहीं है, बोल क्या रहा है तू, सोच क्या रहा है बे, सोच क्या रहा है भाई, दीपावली मांगने से मना नहीं है, आप बजाओ, कह रहा जब्ती का ढोल है, इतनी मार मारूंगा ना, चमका दूंगा दीपावली को। तो भाई साहब, ऐसी सिक्योरिटी फोर्सेस और ऐसे आर्मी और ऐसे प्रोटोकॉल से भाई मैं तो दूर रहता हूं। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। जो भी बात है वो सीधा कहना, सफा कहना, सुखी रहना। ऐसी डेल्टा फोर्स, ऐसी अमेरिकन आर्मी और ऐसे प्रेसिडेंट से दिया हुआ कोई भी अवार्ड मुझे तो पसंद नहीं है। ये पकड़ बे बाइडेन, तू तेरे पे भोसड़ी के,
धोखा पहन के लड़ते तेरे पे, साफ सीधी बात। और भारत सरकार के दिए हुए चक्र रैंक को बाकी सब रैंक में नहीं, मांगे चूत में ले लो, पहन के लड़ो। बहुत बर्दाश्त कर ली। हैप्पी दीपावली। ठीक है, ऐसी गंडवी फोर्स हमें तो पसंद नहीं, और ऐसे भोसड़ी के चूतिए और ऐसे रैंक जहां का प्रधानमंत्री खुद आर्मी हेडक्वार्टर से फोन करके पाकिस्तान में एक महिला किरण नाथ से बदतमीजी कर रहा है। ऐसे बैंड के लंड गंडुओं के साथ, ऐसे मां के लोड़ों की आर्मी में मैं तो भर्ती नहीं होता भाई। इसीलिए मैंने ईरान की आर्मी छोड़ दी थी। कोई वजह थी, वो जानते थे अच्छी तरह देश क्या कह रहा है। ठीक है, हम सिविल में ठीक है। JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड मेरी आर्मी है, और भैया इनसे अलग हो जाओ, इन बैन के लंडों से। अब तुम अपनी माँ के जूत में जाओ, बैन के लौड़े, हम तो नहीं लेते अपने पर कोई भी इंसर्जेंसी। हमारे अपने प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे अपने नियम हैं, और हम उस पर चलते हैं। अब अपनी माँ के चूत में जाओ तुम, बैन के लौड़ो, राष्ट्रपति भवन से हो चाहे कहीं से हो, बैन के लंडो तुम। ऐसी फोर्स का मैं हिस्सा नहीं हूं, ऑफिशियली कह रहा हूं। और इसको लिख करके ना दिल्ली पुलिस को फोन कर दो। मैं ICJ और इंटरपोल को भी कह रहा हूं, अगर कभी भी मैंने किसी भी आर्मी या किसी भी वर्ल्ड रैंकिंग के प्रेसिडेंट के मुंह से इस तरह की गंदी बात सुन ली वॉर के मामले में, तो भाई अपने बेल्ट नंबर और बाकी चीजें अपनी माँ की चूत में रखो, बहन के लड़ो। हम तो नहीं बात करते तुमसे, साफ सीधी बात है। जब तुम जॉय बाइडेन का इलाज कर लोगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है, ऐसे बैंड के लौड़े आर्मी के बंदे भी उनके प्रेसिडेंट जैसे ही होंगे। अपनी माँ की चूत में जाओ बैंड के। अगर पंगा लिया ना तो भोसड़ी का बाप बना के उड़ा दूंगा। समझ में आ रही है? बदतमीजी मत कर देना मेरे से, समझ में आ रही है? और तू सुन लो भोसड़ी के विनोद, आज नहीं तो कल तो अंटे चढ़ेगा तू। और तू सुन लो, या की बीबी तो हम रख लेंगे। आज नहीं कल तो अंटे चढ़ोगे तुम, और जिस दिन चढ़ गए ना भोसड़ी का, उस दिन तो पेट में ही हो फिर मेरे। तुम जानते नहीं हो मैं तुम क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ। सुन लियो कान खोल के, कोई ऐसी गलती मत कर बैठी हो। ताक में मैं भी बैठा हूं तुम्हारी, याद रख भैया जेम्स। मेरे साथ मेरे वाले हैं और मेरी तरह के हैं, मैं साफ बोलता हूं। ऐसे भोसड़ी के सिस्टम की मां की चूत, ऐसे सिस्टम का हिस्सा मैं तो नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। ऐसी IB की मां का भोसड़ा, ऐसी रॉ की मां की चूत। जहां औरत सप्लाई करो, लड़कियां सप्लाई करो तो काम होगा। यही है भारत सरकार। ये भारत सरकार बहन के लौड़े सत्यमेव जयते। मैंने बोल दिया, आगे चूत ऐसी सेंट्रल विजिलेंस, सीधी बात है। तुम कौन हो, कहां से हो, तुम समझो। सीधी बात है। हमारा कहना साफ सीधा सा है, ऐसी डेल्टा फोर्स की मां की चूत और ऐसी इंडियन आर्मी की मां का भोसड़ा। ठीक है जी। सभा कहना, सुखी रहना, बात खत्म। हो तो खाओ और नहीं तो चद्दर तान कर सो जाओ। हम दिमाग लगाते भाई। ठीक है, ऐसी NSG की मां की चूत जो बैंड के लौड़े DPS स्कूल की लड़कियां बुलाते हो, और ट्रेनिंग के नाम पे, टेस्टर के नाम पे बैरक में लड़कियों को होस्टेज बना के उनका बलात्कार कर देते हैं। बात खत्म। अच्छा, ऐसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो तो भाई हमें तो नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। हम तो प्राइवेट नौकरी में खुश हैं, मिलेगी तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी नहीं करेंगे।
पर भाई हमारे से तो ये सारे काम होते नहीं, साफ सीधी बात। ठीक है जी, चाह अक्सर मेरे अंगूठे पे मेरी प्रॉपर्टी है, किसी का बाप की नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।